सियासी जमातों को इलेक्शन की फिक्र है। इधर रियासत डूब रही है। इलेक्शन हुआ तो इंतखाबी अमल बिल्कुल मखदूश हो जाएगा। इसका आगाज़ करने से पहले अंजाम और नताइज का सोचना होगा। हर सियासतदान को जेल से बाहर होना चाहिए। मेरा मुखालिफ कैद में हो और मैं जलसे करूं, मज़ा नहीं आएगा। अगर वो कानून के घेरे में आया है तो फिर कानून से कोई बाहर नहीं। नजरियाती जंग अपनी जगह पर कायम है। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब, बोले सबको चोर कहने वाले खुद घड़ी चोर निकले। पाकिस्तान दाखिली मुश्किलात और बैरूनी खतरात का शिकार है। मुल्क का पूरा ढांचा हिल चुका है। हमने PDM के नवाज शरीफ की वापसी की खबर से अवाम में उम्मीद, हौसला और उमंग जागी है। नवाज शरीफ ने हर बार निज़ाम बेहतर बनाया, बेहतर चलाया और अवाम को इस बेहतरी का समर मिला। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ के पार्टी रहनुमाओं के साथ मुलाकात में गुफ्तगू, कहा नून लीग की पॉलिसीज़ का तसलसल रहता तो आज महंगाई होती और ना ही ये बहरान होते। तलाल चौधरी, मलिक अहमद खान समेत दीगर रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे और चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। हमेशा की तरह नवाज शरीफ इस बार भी मुल्क के मसाइल हल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह लेने पर सजा दी गई, अपील का हक भी छीना गया। जो सलूक नवाज शरीफ के साथ किया गया वो बदतरीन मुल्जिमान से भी नहीं किया जाता। PTI का 4 साला दौर तबाही का दौर था। मजीद कहा उस्मान डार की वालिदा मेरी अजीजा और काबिल एहतराम हैं। वो पहले अपने बेटे से तस्दीक कर लें कि कब गन पॉइंट पर उनसे कुछ कहलवाया गया है। नवाज शरीफ ने रखते सफ़र बांध लिया। वतन वापसी की तैयारियां मुकम्मल। लंदन से सऊदी अरब का प्लान तैयार। 9 अक्टूबर को रवाना होंगे। सऊदी अरब में उम्रा की अदायगी करेंगे। 14 अक्टूबर को सऊदी अरब से दुबई और फिर दुबई से कतर के लिए रवाना होने का इम्कान। 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंचेंगे। जो कुछ भी है नैब को अगर एक्टिव किया है तो नैब को अपने दायरे में रहना चाहिए। अगर कोई चोर है जिसने करप्शन की है तो नहीं छोड़ना चाहिए। मैं वेलकम कहता हूँ। अल्लाह करे वो पाकिस्तान आ जाए, इस मुल्क के अवाम की अपनी पार्टी की क़यादत करे और फिर आगे फैसला अवाम को करना है। अवाम को फैसला करने दें। बैकडोर से फैसला हुआ तो फिर ये हालात बिगड़ जाए। किसी पार्टी को माइनस नहीं किया जा सकता। 9 मई के वाक़यात ने सियासी क़ुव्वतों को कमज़ोर किया। अगर किसी ने करप्शन की है तो नैब को उसे नहीं छोड़ना चाहिए। माजी में इदारे पार्लियामेंट के ऊपर रहे जो गलत है। चेयरमैन PTI ने मेरे खिलाफ पर्चे लहराए। अगर मैंने करोड़ों की करप्शन की तो सबूत भी देते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद का कहना है कि तमाम मसाइल का हल इलेक्शंस में है। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। मजीद कहा कि अफगान जंग को हम आज तक भुगत रहे हैं। लाखों गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की वतन वापसी में सिर्फ 24 दिन बाकी। बड़ी तादाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद ने रखते सफ़र बांध लिया। बसेज और ट्रकों से वतन वापसी का सिलसिला जारी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ हज़ारों अफगान शहरी कराची से अफगानिस्तान के लिए रवाना हुए। तुरखम बॉर्डर पर तैनात अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक 2 रोज़ में 60 ख़ानदानों पर मुश्तमिल सैकड़ों अफराद अफगानिस्तान जा चुके। 30 अक्टूबर तक वापसी के अमल में तेज़ी का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 13 लाख अफगान रजिस्टर्ड मुहाजिरीन हैं। उधर नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कार्रवाइयाँ जारी हैं। कराची पुलिस ने 14 गैर कानूनी बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। कोयटा पुलिस ने मजीद 125 शहरियों को गिरफ्तार किया। शकरगढ़ से 21 गैर कानूनी बाशिंदे गिरफ्तार। वफाकी पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की जियो टैगिंग मुकम्मल कर ली। जायदादों से मुताल्लिक सर्वे भी जारी। ज़राए के मुताबिक रवा साल पहली डिजिटल मरदमशुमारी में गैर मुल्की अफराद की असल तादाद का पता लगाया गया। गैर मुल्की अफराद की रिहाइश और कारोबार की जियो टैगिंग की गई। शुमारियात ब्यूरो ने मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफराद का डेटा इकट्ठा किया। नादरा से हासिल की जाने वाली फहरिस्त की स्क्रूटनी भी करवाई जाएगी। जाली तरीके से रजिस्टर्ड होने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जाली दस्तावेजात पर शनाख्ती कार्ड्स फराहम करने वाले अफसरान भी गिरफ्त में आएंगे। गैर मुल्की अफराद की जायदादों से मुताल्लिक डेटा रमा हफ्ते मुकम्मल कर लिया जाएगा।
भारत में वर्ल्ड कप टीमों की सिक्योरिटी पर बड़ा सवालिया निशान। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को धमाके से उड़ाने की धमकी। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुलिस को इवेंट से मुतालिक धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुई, जिसके बाद अहमदाबाद में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। भारतीय पुलिस के मुताबिक धमकी आमेज ईमेल का जायजा लिया जा रहा है। जिस आईडी से ईमेल की गई उसे ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शेड्यूल है। इससे पहले भी पाकिस्तान का वार्म अप मैच सिक्योरिटी इश्यूज के बायस बगैर शायकीन के खेला गया था। वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स के फातिहाना आगाज पर ड्रेसिंग रूम में माहौल खुशगवार। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर ने अवार्ड्स तकसीम किए। बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द वीक और इम्पैक्ट प्लेयर का अवार्ड सऊद शकील को मिला। मिकी आर्थर ने क्रिकेटर्स की कारकर्दगी को सराहा। हारिस रऊफ के ओवर, रिजवान की बैटिंग, शादाब और नवाज की शराकतदारी की तारीफ की। मिकी आर्थर ने कहा कि सऊद शकील ने प्रेशर के बावजूद आते ही अच्छी इनिंग्स खेली। हमें ऐसी ही क्रिकेट खेलनी है, यही हमारा द पाकिस्तान वे है। बांग्लादेश का वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। अफगानिस्तान को पहले मैच में 6 विकेटों से शिकस्त। बांग्लादेश टीम ने 157 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। मेहदी हसन और नजमुल हुसैन की निफ्ट सेंचुरियां। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका का वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर। श्रीलंका को जीत के लिए 429 रन का हदफ। रेसविन डॉडसन, क्वांटन डिकॉक और एडन मार्करम की सेंचुरियां। एडन मार्करम ने 49 गेंदों पर 100 रन बनाकर वर्ल्ड कप मुकाबलों की तेज तरीन सेंचुरी बना डाली। आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ और राहत चीमा की बरीयत की दरखास्तों पर समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। नए मुलजमों को फर्द जुर्म के लिए तलब करने से मुतालिक फैसला महफूज। अमजद परवेज ने मौक़िफ़ अपनाया कि रेफरेंस में शवाहिद नाकाफ़ी हैं। इश्तिहारी रहने वाले 2 नए मुलजमान पर फर्द जुर्म भी आयद नहीं हो सकती। किस्से कहानियों की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। अदालत 11 अक्टूबर को 2 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद करने या ना करने का फैसला सुनाएगी। महकमा एंटी करप्शन पंजाब का परवेज इलाही और मुन्नस इलाही के गिर्द घेरा तंग। 2.5 अरब रुपए के सरकारी इश्तिहारात की मद में गबन का इल्जाम। DGPR ऑफिस का एक मुलाजिम ज़ेर हिरासत, 10 को तलबी का नोटिस जारी। दोनों के खिलाफ वादा मुआफ गवाह की तलाश शुरू कर दी गई। उधर साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से वकला की अदियाला जेल में मुलाकात। कानूनी उमूर और मुकदमात के दिफा के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत। अदालती हुक्म पर परवेज इलाही की अहले खाना से भी मुलाकात करवाई गई। तौशखाना केस का फैसला मुअत्तल करने के लिए चेयरमैन PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच पीर को केस सुनेगा। जस्टिस बाबर सत्तार बेंच में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डारी ब्रांच ने 3 एतराजात आयद कर रखे हैं। चेयरमैन PTI के खिलाफ खातून जज को धमकाने के केस की समाअत जज की रुख्सत के बायस मुलतवी। 16 अक्टूबर को केस दोबारा सुना जाएगा। उधर बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात की फराहमी और गिरफ्तारी से रोकने के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस आलिया नीलम 12 अक्टूबर को समाअत करेंगी। नैब का करप्ट अनासिर के खिलाफ खुफिया कार्रवाइयों का फैसला। नैब का इंटेलिजेंस विंग बनाया जाएगा। रिटायर्ड ब्रिगेडियर सतह के अफसर को एक्सपर्ट भर्ती किया जाएगा। नैब हेडक्वार्टर्स नैब पिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, सक्खर और मुल्तान में भर्तियां होंगी। नैब का इंटेलिजेंस विंग मुल्क भर में कार्रवाइयां करेगा। जमात इस्लामी का कल कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरने का ऐलान। क़यादत सिराजुल हक करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची के मसाइल हल नहीं हो रहे। तरक्याती काम शहरियों के लिए जहमत बन चुके। शहर में तरक्की का पहिया रुका हुआ है। 1 दहाई से के फोर्स समय दीगर मंसूबे मुकम्मल नहीं हो रहे। सियासतदान और जागीरदार असल माफिया हैं। असलहा किराए पर मिल जाता है मगर बुनियादी सहूलियात नहीं मिलती। एपेक्स कमेटी के नतायज शहर में नजर आने चाहिए।
सियासी बुग़्ज़ नहीं रखा, हाफिज नईमुर रहमान का एहतराम करता हूँ। पहले दिन ही कहा था आए मिलकर काम करते हैं। 9 टाउन जमात इस्लामी के पास हैं, लोग परेशान हैं, काम नहीं हो रहा, दिलों को जोड़ना चाहिए, तोड़े मत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहर को दरपेश चैलेंजेस का मिलकर सामना करना चाहिए। इख्तियारात का मुतालबा करने वाले चार्टर ऑफ कराची की बात क्यों नहीं करते? जब भी शफाफ इंतखाबात हुए पीपल्स पार्टी बड़ी तादाद में सीटें जीतेगी। मुर्तज़ा वहाब ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में यूसी चेयरमैन के लिए कागजात जमा करा दिए। पंजाब में कपास की रिकॉर्ड फसल तैयार। गुज़श्ता सीजन 33 लाख के मुकाबले में 80 लाख बेल्स तैयार। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि कैप्टन ने हमें बहुत सपोर्ट किया। फौज ने फसल को बीमारी से बचाने के लिए मदद की। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने फसलों पर स्प्रे किया जिससे फ़ायदा हुआ। बहार एजाज ने कहा कि सनतकारों के जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएंगे। काश्तकार को हर मुमकिन सहूलत देने के लिए तैयार है। कोशिश है कि टेक्सटाइल सेक्टर्स के तमाम मुतालबात पूरे करें। आज टेक्सटाइल की सनत 10 साल बाद मजबूत हो गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने डिलीवर करके दिखाया है।